जो स्टेप आती है वो आती है कि आप अपना माइंड ओपन करें। पैराशूट और माइंड के बारे में बड़े बड़े लोगों ने एक बात कही है कि ये दोनों, वो दोनों पैराशूट और माइंड ये तभी काम के हैं जब ये टाइम पर खुले। कोई आदमी 50,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट बांध के कूद जाए नीचे, लेकिन खोले नहीं, क्या होगा? वो पूरी तरीके से खुल जाए नीचे आने के बाद। ठीक है, तो पैराशूट और माइंड वो तभी काम के हैं जब कोई व्यक्ति लाख इंटेलिजेंट हो, बोले मैं MS MPhil हूं, ठीक है, लेकिन माइंड यदि क्लोज है उसका तो फिर कुछ भी। तो सबसे पहली स्टेप यही, यहाँ पे होता यही है। कल ही हम एक कॉल पे गए, लोगों को हम क्या बोलते हैं कि आप आके एक बार ओपन माइंड से समझिए, आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई भी चीज ज्वाइन करना, ये करना, कुछ भी नहीं करना है। आप तो वो चीज के बारे में जानकारी लीजिए कि वो चीज में ऐसा क्या है जो आज की तारीख में 190 देशों में पहुंच गई, लाखों लोग यूज कर रहे हैं, तमाम हेल्थ और वेल्थ बेनिफिट्स पा रहे हैं। आप इसके बारे में जानने का प्रयास तो कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका माइंड ही ओपन नहीं होता और वो इतनी अच्छी चीज से वंचित नहीं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? हमारा माइंड ओपन होना चाहिए, हम जानने समझने के लिए। ठीक है, सही है बात। फिर उसके बाद सीखने की प्रवृत्ति, जो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर वाला एग्जाम, हमेशा व्यक्ति को लर्निंग मोड में होना चाहिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। अब इसका अर्थ कई लोग ये निकाल लेते हैं कि बोले सामने वाला मुझे बेवकूफ समझेगा। ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ समझ रहे हो ये बात समझ के सामने वाले को भी अकल है कि आप डॉक्टर हो, आप अनुभवी हो, आप सीनियर हो, आप में से 15 साल बड़े हो, ये सामने वाले को भी अकल है। उसका उद्देश्य ये है कि आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले लें ताकि आप इस चीज को अच्छे से, ठीक है। और हमारे बिजनेस में लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। द मोर यू लर्न, द मोर यू, जितना ज्यादा आप सीखोगे सिखाओगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे और करोगे। फिर उसके बाद आप स्वयं पहले पर्याप्त जानकारी लें, किसके बारे में? ये ये मालूम है, ये व्यक्ति में खुद में होने चाहिए, खुद में। जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको बोले, आपको फॉलो अप दे। ये चीज खुद में होना चाहिए कि भाई ये मैं जिंदगी में पहली बार इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है। मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में काम नहीं किया। ये व्यक्ति ने खुद में अंदर से आवाज आना चाहिए, कृपया करके मुझे एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जानकारी। गलत तो नहीं है भाई, जिस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करने वाले हो यू मस्ट नो समथिंग अबाउट। फिर उसके बाद ये कंपनी क्या है भाई, ऐसा इस कंपनी में क्या सुरखाव के पर लगे जो 25 साल में 190 देशों में पहुंच गई। और भाई टॉप से टॉप फार्मा कंपनी बन रही थी कंपनी, 10, 20, 25 दैट्स ऑल। इतनी जबरदस्त कंपनी है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता, सीधे डायरेक्ट किसकी बात करता है? कॉमन सेंस की बात है। आप अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए ले जा रहे हैं, नर्सरी के लेवल का, बोले नहीं मैं तो 5वीं क्लास में बैठाऊंगा। कॉमन सेंस, डायरेक्ट इनकम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद FAQ, जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन जो रहते हैं, जो अभी हम लोगों के दिमाग में प्लान है, और आप यहाँ से जाने से पहले अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम लोगों का ये प्लान है कि मई को ब्रेक करके जून के 1st, 2nd संडे प्लान करेंगे अगेन फॉलोड बाय लंच, जिसमें सिर्फ मार्केट में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन पे बात होगी, ओनली क्रॉस क्वेश्चन। तो आप जाने से पहले अपनी सहमति बताइएगा,
मई का ब्रेक देके जून में आज जैसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सारे FAQs पे और जो भी इस DXN बिजनेस को करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस एक महीने के दौरान कम से कम 2 या 3 व्यक्ति को तैयार कर लें और पूरी टीम के साथ में वो मीटिंग अटेंड करें ताकि उनके भी सारे FAQs क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमने बात करी सिस्टम को लेकर के, इसकी जानकारी आप, ठीक है। फिर सीखना कैसे है साहब? तो सीखने के लिए मीटिंग है जैसी आज चल रही है। किसी को कुछ एक आध पॉइंट सीखने को मिला कि नहीं अभी तक? दिल से बताइएगा सच, एक आध पॉइंट, एक पॉइंट तो मिला या नहीं? नहीं मिला। एक क्या सर, बहुत सारा। थैंक यू। सीखेंगे कैसे? मीटिंग, मैंने बोला ना मीटिंग इस इंडस्ट्री की बैकबोन, इससे कभी परहेज नहीं। और ये दिमाग में मत रखना कि जैसे आज 2-3 घंटे की मीटिंग चल रही तो बोले हमेशा की होती, हर संडे से 40 मिनट की मीटिंग होती है। ये कुछ मेगा ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे जो मैं बोल रहा हूँ कि जून में FAQs, वो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है। ठीक है, फिर इसकी जो बुक्स हैं, कोई है क्या उधर बुक बताने वाला? ये बढ़ जाए, चलो कोई बात नहीं। आप इसकी बुक देखिएगा, बिल्कुल पतली सी है, आधा 1 घंटे के अंदर आप फिनिश कर सकते। अब यहाँ पे लिखा ना किताब में, इतनी बड़ी बड़ी कोई किताब नहीं, उसकी किताब की साइज ऐसी है जैसे वो खाना ही नहीं खाते। 10-15 पेज की, आप आधा घंटा 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते। यूट्यूब, ये जो हमारा यूट्यूब, हाँ ये देखिए आप कितनी स्लिम, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती है ये किताब, कितनी स्लिम। देखो ये आज आप आराम से आधा 1 घंटे में फिनिश कर। ऐसी 2-3 किताबें, अपने आप में परफेक्शन लाना है तो सिर्फ एक ही बार नहीं पढ़ा, 2-3 बार। यूट्यूब, गूगल, उसमें कचरा भी है और काम की चीजें भी। यूट्यूब पे आप डालिए DXN RVC, ठीक है, DXN RVC। 2 नाम मैंने बताए थे कि इनकी कम से कम 5-5 मीटिंग देख लो। पुराने लोग बताए, 2 नाम कौन से बताए? हेलो पुराने लोग, DXN RVC 2 व्यक्ति के नाम लिए थे मैंने कि इनकी 5-5 मीटिंग देख लो। वो 2 व्यक्ति के नाम क्या है? रोशन कुमार और वी रंजन। जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया। ये डेली RVC मीटिंग होती है जिसका मैसेज मैं भेजता हूँ, वो भी मात्र 1 घंटे की। ये बात उनकी चल रही है जिनको ये जानना है कि DXN करें कैसे। ध्यान रखिए, जिनको नहीं करना वो हो गया पहला से, जिनको करना है, जिनको आ गए, जिनको कुछ अपने परिवार के लिए रॉयल्टी पेंशन बनाना है, उनके लिए डेली 1 घंटा यूट्यूब पे आप DXN RVC रोशन कुमार या DXN RVC वी रंजन। बहुत सारे स्पीकर हैं, मैंने सिर्फ आपको 2 छांटे। जिसकी भी मीटिंग आती है सबकी अच्छी है, मैंने आपको सिलेक्ट करके दिया। इनकी यदि आपने 4-4, 5-5 मीटिंग देख ली तो आप बम बन जाओगे DXN बिजनेस का। उसके लिए करना क्या है, सारे घर के कामों से निवृत्त होकर के 1 घंटा शांति से यूट्यूब पे आप डाल के आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग बताते हैं कि DXN कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, DXN क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5-5 घंटे, मतलब 5 मीटिंग रोशन कुमार की, 5 मीटिंग वी रंजन की, 10 घंटे हो गए। और थोड़ा सा उलझन जुलझन मिला लो, 15 घंटे। 15 घंटे यदि 15 दिन एवरी डे 1-1.25 घंटे आप निकालते हो तो 15 दिन के अंदर आप खुद अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, आई तो लर्निंग प्रोसेस रहेगा जीवन भर, लेकिन एक बेसिक आपका पूरा बैकग्राउंड। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम करेंगे। कोई व्यक्ति मीटिंग में आता है, थोड़ी देर बाद घड़ी देखना चालू कर देता है, लेकिन जब व्हाट्सएप फेसबुक चलाता है तब घड़ी देखता ही। हाउ मीटिंग, ठीक है, तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी आपके सीनियर हैं आप उनके साथ टाइम फिक्स करिए, जो टाइम आपका और उनका दोनों का मैच हो जाए।
और छोटी छोटी मुलाकात 30-40 मिनट। मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई ये दिमाग में मत बिठा लेना कि वहाँ पंडित पे तो गए शाम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 1-2 महीने में मेगा मीटिंग इवेंट रखा जाता है। आप सीनियर के साथ टाइम फिक्स करिए और एक मुलाकात में एक ही पॉइंट डिस्कस करिए कि साहब आज मुझे आप बताइए कि इससे इनकम कैसे आती। जैसे कमिंग संडे में सब लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो संडे आएगा, जो 24 तारीख 23 तारीख जो संडे आएगा, उसमें हम सिर्फ इनकम प्लान डिस्कस करेंगे। 40 मिनट पे घर जाने की घंटी बज जाएगी। तो आप सीनियर के साथ बैठ करके एक सिटिंग में एक एक पॉइंट सीखते चले, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत शानदार चीज है कि स्वयं के प्रयास से जो चीज सीखने को मिलती है उसकी तो कोई, जो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपका स्वयं का भी अनुभव है। जिस किसी भी फील्ड में काम किया है, आपने भी पढ़ाई लिखाई करी है, आप भी इंटेलिजेंट हैं, तो जब आप काम करने जाएंगे तो उससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो एक अलग मटेरियल होगा। इस तरीके से हमको सीखना है। फिर उसके बाद क्या स्टेप आती है, स्वयं प्रोडक्ट का इस्तेमाल। अब यहां पर बहुत सारे लोग कच्चा खा जाते हैं। जानकारी समझ तो सब ले लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो, अब हमारा एक्चुअल में क्या है, बिजनेस की तासीर अलग है ना। यदि मान लो रिएक्शन में एसिड आता हो तो हम किसी को ये नहीं बोलते पी के देख ले, वो भी हमको बोलता तुमने पी के देखा है। ये बिजनेस ही ऐसा है, जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे आप किसी को बता। तो यहाँ पे चाचा चौधरी या बीरबल बनने की आवश्यकता नहीं है, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यहाँ पे आप अपने बजट अनुसार 200, 400, 600, 800 का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, तब अपने आप लोगों के साथ में शेयर। अब 1 मिनट के लिए मैं गाड़ी रिवर्स में ले जा रहा हूँ, जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लगा देते हैं। देखो अब क्या होगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, दुनिया को खिला दूंगा, खुद नहीं करूँगा, ठीक है। प्रयास तो करना तो छोड़ो, सीनियर तो मैंने बताया था ना स्लाइड, वो तो छुपता है उसको, ठीक है ना। किताबें कभी पढ़ूंगा नहीं, यूट्यूब देखूंगा नहीं, भले ही मैं सीरियल देखता रहूं, 4 घंटे IPL का मैच देख सकता हूं, लेकिन 1 घंटे काम की चीज नहीं देख सकता, ठीक है। और ये सारी जानकारी मेरे को लेने से तो कोई मतलब ही नहीं। आप तो ये बताओ पैसा कैसे आएगा, करते हैं लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद लर्निंग मोड में वो है नहीं, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं दुनिया में, है ना। और ये सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि उसका माइंड ओपन नहीं है। उसके बाद वो हमसे कहता है कि यार ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको करूंगे। पुराने लोगों के साथ हुआ है ना, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। उसके बाद ये बोलता है अरे ज्वाइन हुए 2 साल तो हो गए, कुछ तो आ नहीं रहा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो फिर सही स्टेप अपने दिमाग में रखें, माइंड ओपन करें, लर्निंग मोड में आए, ठीक है। सारी चीज़ों की हम व्यवस्थित तरीके से जानकारी ले लें। मैं फिर बोलता हूँ इसके लिए कोई 10-20 साल नहीं लगे, 10, 15, 20 दिन का खेल है, यदि आप सीरियसली लेते हो तो। फिर उसके बाद ये सारे टूल्स हैं, है ना, प्रोडक्ट का स्वयं इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कहते कि आज की तारीख में सारे प्रोडक्ट ले लो, एक तो इनको प्रोडक्ट से आप चालू करें। फिर उसके बाद इस बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कि आप लिस्ट बनाएं। 100-150 रुपए का बढ़िया जिल्द वाला रजिस्टर ले लें, ठीक है, और लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनेगी, रजिस्टर पे लिख के बोलिए। हाँ बोलिए। रजिस्टर में एक साफ प्रोफार्मा तैयार होगा, सीरियल नंबर, डेट, तो पर्टिकुलर जो भी आप डिटेल डालना चाहें, मोबाइल नंबर इफ इज यूज़र और नेटवर्क का, एंड
रिमार्क तक कहाँ पे वो आदमी मिला, किसके माध्यम से हमें वो वेरी गुड मिला? राइट। लिस्ट का पूरा प्रोफार्मा है, आपको बता दिया जाएगा कि सीरियल नंबर का कॉलम, नाम का कॉलम, मोबाइल नंबर का कॉलम और किस कैटेगरी के हिसाब से आपके वो व्यक्ति है, यूजर है कि नेटवर्क है, वो सिंपल प्रोफार्मा है। आप नाम एक्चुअल में इस लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अभी किसी से भी पूछेंगे कि आप इंदौर में कितने लोगों को जानते हैं, तो व्यक्ति मालूम है क्या बोले, एट रैंडम बोले 500 लोगों को जानता है। बोलेगा ना 500 लोगों को जानता है, उसको बोलो नाम लिख। ये चैलेंज है, 26वां नाम लिख। 15 नाम के बाद वो सोचने लग जाएगा, है ना। ये है इंपॉर्टेंस लिस्ट। वो कहावत थी ना, 100 बका एक लिखा आप लिस्ट। और ये लिस्ट आप ही के पास रहेगी, ये ना किसी को देना है, ये ना किसी को। एकमात्र लिस्ट ही है जिसको अपने को बुरके में रखा। आप कुछ जान के देख सकते, ठीक है। अब ये लिस्ट बनाएंगे कैसे? हर व्यक्ति के पास बहुत सारे किसी डब्बी में विजिटिंग कार्ड्स होंगे या नहीं होंगे, है ना। आप कभी उसको सारे विजिटिंग कार्ड्स को आप निकाल के देखिए। हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए। वो कैसे? अरे ये व्यक्ति तो डीएक्सएन के लिए एकदम परफेक्ट। वो करेगा नहीं करेगा वो एक सेकंड थॉट है। वो तो बहुत सारे लोगों के साथ, मैं भी हूँ उसमें, बहुत सारे लोगों के साथ फोन में नंबर तो बहुत है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि ये है कौन सा, है ना। होता है कि नहीं होता है? फिर उसको लगा के पूछना पड़ता है। फोन लगा तो खुद ही चालू हो जाता है। अरे जिन साहब बहुत दिनों बाद याद करें, वो अपन ये वो तो समझ जाओ, अच्छा ये वो है, ठीक है। तो आप विजिटिंग कार्ड देखिए, आपकी लिस्ट बनेगी। मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट देखिए, हर एक के मोबाइल में 200-500 नाम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो लिस्ट बना रहे हैं, इनको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है। क्या बोलनी है? आजकल में कंज्यूमर अवेयरनेस पे। फिर उसके बाद आप याद करो, जहां से भी स्कूलिंग करी थी, कॉलेज कोचिंग कुछ की थी आपने, ठीक है, वो याद करो। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो सेल्स लाइन में। पुराने जितने लोग हैं वो पड़ोसी के दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये प्रोसेस करी क्या, मतलब खुद के दिल पे नहीं की हो। फिर उसके बाद एक ये रजिस्टर लगभग हर घर में होता है नहीं होता, मांगलिक कार्यक्रम। उसमें बहुत सारे लोग बकायदा डाक अक्षर से लिखते हैं, इसलिए 50 रुपए उसके नीचे गड़ा के लिखते हैं, इसलिए 50 रुपए के लिए। ध्यान रखना, यदि मुझे कुछ हो जाए ना उसका रजिस्टर। एक व्यक्ति के आगे कुछ लिखे ही नहीं ना, 50 रुपए 100 रुपए। बोला पूछा भाई क्या है, बोले कुछ नहीं, एक खाली लिफाफा निकला तो तुम्हें समझा इसी कुछ हो। वो मांगलिक कार्यक्रम की लिस्ट देखिए, यू विल फाइंड नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। क्या कहते हो साहब? ये 4 चीजों के बारे में, इससे अप्रॉक्स कितनी नंबर ऑफ पर्संस की लिस्ट बन सकती है। ये चारों पिलर को यदि फॉलो किया जाए। अरे बोलो, एक व्यक्ति कब तक संख्या बता दो है जी। 1001, 2001, ठीक है। अरे अपन बिल्कुल सब काट साट दो, 500 तो हो जाएंगे ना रियलिस्टिक। आप खुद सोच लो, यदि 50,000 पे आपको पहुंचना है तो इन 500 लोगों को जबरदस्त तरीके से फॉलो अप दो, बढ़िया तरीके से आप समझाओ, आपका चेक 50,000 का।
साफ सुथरे से तरीके से, अच्छी नियत से आप इसको बताते हैं। अब होता क्या है इस लिस्ट के मामले में, एक जगह जाकर के सेंसेक्स रुक जाता, सेंसेक्स रुक गया मतलब लिस्ट, बोले भाई क्या लिस्ट की क्या स्थिति, हाँ हो गई ना, कितने की, 250 की, तो 251वां कहाँ, अब वो कहाँ से लाऊं, 250 तो बना दिए, मेरे पे क्यों खजवारा भैया, मैं तेरे अच्छे के लिए बात कर रहा हूँ। एक जगह आके संसेक गाड़ी का जो पहिया है, जो चक्का है, वो रुक जाता है, और उसके लिए जो सबसे बढ़िया मंत्र है, जिस मंत्र के माध्यम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने करोड़ों अरबों का काम किया, वो मंत्र कौन सा है? सपोज ये 500 लोगों की लिस्ट है, हर 500 लोगों को आप ये बोलिए कि आप मुझे 5 चिंतक का नाम दीजिए। मैंने आपको सिर्फ एक अच्छे गुणों के बारे में जानकारी दी, मैंने आपको बेचा है, आप चाहोगे कि आपके चिंतकों को ये लाइफ देगी? हाँ बिल्कुल, ये 5 था। यदि 500 की लिस्ट है तो 2500 होना बहुत मामूली बात है। और इस रेफरेंस का एक बहुत बढ़िया कमाल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज की तारीख में जो करोड़ों अरबों का काम कर रही है, वो किस पॉइंट के माध्यम से कर रही है? क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है। कौन सा? राम से बड़ा कौन? ये 90% मामलों में ये चीज देखी गई है, जिसने रेफरेंस दिया वो तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जिसका रेफरेंस दिया वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम। जैसे मूलधन से ज्यादा प्यारा कौन होता है? यार, बेटे से ज्यादा प्यारा, तो बेसिक आदमी से ज्यादा रेफरेंस वाला आपके लिए प्रोडक्टिव साबित है। और ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। मतलब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये संख्या आगे बढ़ना कभी बंद नहीं होगी यदि रेफरेंस लेते रहे तो। क्योंकि 500 से 2500 लोगों का रेफरेंस मिला, 150 से 5, तो 500 से 2500 हो गया। 500 लोगों से 2500 लोगों का रेफरेंस मिला, तो 2500 लोगों मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक बहुत डीपेस्ट बात बता रहा हूं मैं। लोग बहुत पैसे के लिए रोते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तुम कारण हो। इतना काम है, इतना बटोर सकते हैं कि आप संभाल नहीं पाओ काम करने का। और इसमें साइकोलॉजिकल एक और इफेक्ट बहुत काम करता है रेफरेंस में, वो ये, हर आदमी रेफरेंस देने में उसको बहुत मजा आता है। हाँ ये काम करो तुम, है ना, ये जो ना तुम्हारी ग्रेड थी तो खुद यूज नहीं करेगा, दूसरों को करवा देगा। वो बहुत बढ़िया आदमी हो आप, कितना लोगों का भला सोचते हो। यही तो मैं बोल रहा था, बस गुप्ता जी को करवाने का, फिर उसके 10 गुप्ता जी लेने और आगे बढ़ते चले। फिर जब वो जिसका रेफरेंस दिया था गुप्ता जी का, जब उसके चेहरे में शाइनिंग आएगी, तब वो उससे पूछेगा यार क्या खा रहा है आजकल? नहीं तो बोला था वो ब्लैक टी वाले को भेजा था ना। अच्छा उसमें इतना पावर है तो साले तुम्हें यूज नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल घटनाएं बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली होती है। फिर इसके बाद स्टेप आती है इसकी, लोगों को रिएक्शन के बारे में आप देख लो। अब आपके सामने यदि ऑनेस्टली आप इसको मंथन करोगे, जो लोग कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा रिएक्शन कैसे करें या पैसा नहीं आ रहा, इतनी सारी स्टेप को नहीं करेंगे डायरेक्ट लोगों को इसके बारे में, तो फेल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? हेलो, फेल होंगे कि नहीं होंगे? इतनी सारी स्टेप नहीं करने के बाद डायरेक्ट ये दिखा, तो फिर दोष देंगे उस व्यक्ति को या इस इंडस्ट्री को। उसके बाद आपको जानकारी देना है, और इसमें आपको ये जब जानकारी देना चालू करो तो सबसे विनम्र निवेदन है मेरा, शुरुआत में
कम से कम 10, 15, 20, 25 लोगों को शुरुआत में आप नहीं बताएं, आप नहीं बताएं, आपको अपने सीनियर का साथ लेना चाहिए। शुरू के 10, 15, 20, 25 आपको सिर्फ अंपायरिंग करना है कि वो क्या समझा रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसने क्या बोला, उसने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, कैसे दिया। आपको सिर्फ अंपायरिंग करना है। आप देखो, सीखो। शुरू के 10, 15, 20 बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं और फिर वही वाली घटना हो जाती है कि पैदा करके छोड़ दिया सब। ये गलती कभी मत करना। जब तक आपका व्यक्ति पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक उसको इंडिपेंडेंट। आपको क्या करना चाहिए शुरुआत में, जैसे आज ये प्रोग्राम है वैसे इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया संडे 40 मिनट्स का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। हमारी साधना मैडम बहुत बढ़िया बोलती है कि जोरदार तालियां इनके लिए भी होना चाहिए। यदि इनसे आपने कुछ सुनवा लिया तो उसका फाइनल होना तय है। ठीक है, इतना बढ़िया बोलती है। इसके लिए आपको संडे आना पड़ेगा। साधना मिलेगी संडे, है ना। मीटिंग में लाके फिर उसके बाद होम मीटिंग करके टी पार्टी बोलते हैं कि आज, और 4-4, 5-5 यहाँ पे दिमाग में मीटिंग को लेकर के लोग संख्या का टेंशन ले लेते हैं। 50 लोगों की मीटिंग होना चाहिए, 25 नहीं, 4 बहुत है, 4 बहुत है। और 1 to 1 एक दूसरे से समय फिक्स करके आप पंडित इंटरप्राइजेस पे मिले। यहाँ पे सारी व्यवस्था LED है, यहाँ पे जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ सब डला हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ खाली हाथ आना है। कई लोग सोचते हैं साहब हमारे पास लैपटॉप नहीं, अरे तू तो है ना, तेरे पास, तू खुद आ खाली हाथ। यहाँ पे सारी चीज व्हाइट बोर्ड है, कैसे आपको समझाना, LED पे लैपटॉप पे सब डला हुआ है। आपको तो सिर्फ इनको बोलना है कि मुझे इनको ये मटेरियल समझाना है, ये चीज यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको लोगों को बताना है। और मेरी ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि शुरुआत में अकेले नहीं बताना है। नहीं तो आप लिख के रख लीजिए 99% व्यावसायिक एक्सीडेंट हो जाएंगे। व्यावसायिक प्रोफेशनल एक्सीडेंट, क्योंकि आपने वो सारी चीजें करी नहीं है, मीटिंग देखी नहीं है, किताब पढ़ी नहीं है, आपसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, कुछ मालूम है ही नहीं, और डायरेक्ट आप बताने चले गए। और उसने कोई एक आध क्वेश्चन दाग दिया तो आपने आपके सबसे बड़े शुभचिंतक का फोन उठाना। सभी को सही सही जानकारी देना है। जब अपॉइंटमेंट फिक्स होता है बिल्कुल एक्यूरेट, कोई लोचा लफड़ा नहीं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ओवर क्लेमिंग नहीं करना कि 1 महीने में डायबिटीज ठीक हो जाएगी, और जो है चाय हमारी एंटी कैंसर है, पता चला कि कैंसर पेशेंट को चाय दिया है। यार अपने लेवल की बात करो, कोई ओवर क्लेमिंग नहीं होना। जो भी आपका व्यक्ति है उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, और अपने रिश्तों का दोहन। लोग क्या करते हैं, बुरा मान जाते, हाले तो मेरे साथ पड़ा हुआ मेरी बात नहीं मानता, फिर उसके सुख में दुख में आना जाना पड़ता है। ये गलती कभी भी नहीं करना है। और अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में 100% ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? हमारे यहाँ क्या बहुत सारी ज्ञानी आत्माएं, ज्ञान तो उन्होंने बहुत ले लिया है पर देते नहीं, अंटी कर लेते। मैंने इतनी मुश्किल से उस झेल के 3-3 घंटे झेल के सीखा है, ऐसी बता दूं। क्योंकि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है इस बिजनेस में वो ही सफलता की कुंजी है। वो ही सफलता की, ध्यान रखिएगा। इसलिए उसका विश्वास आपको बनाए रखना। और उसका विश्वास कैसे हासिल करोगे? जब आप उसको सही से सही जानकारी
पूरी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है साहब, और क्या करना है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड को फाइंड आउट करना है। उसकी नीड क्या है, हेल्थ है कि वेल्थ? हेल्थ में भी वो आरजीजीएल में इंटरेस्टेड है या कंज्यूमर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड? यदि आप क्रॉस कनेक्शन यदि करोगे, आप जिसको नीड है हेल्थ की और उससे आप यदि वेल्थ की बात करे जाओगे, वो प्रोस्पेक्ट खत्म। जो व्यक्ति खुद ही इंटरेस्टेड है कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, यदि आप उसको आरजीजीएल पे ले जाओगे, वो प्रोस्पेक्ट। ये सब बातचीत के दौरान समय स्थिति के हिसाब से देखते हुए हमको मालूम है। ठीक है, उसकी नीड को फाइंड आउट, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये हमारा बिजनेस दो पिलर पे खड़ा हुआ, एक यूजर और दूसरा नेटवर्क, कंज्यूमर या ये सेगमेंट वो है जिसको पैसों की जरूरत, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत, या यूं बोलो ये वाला बिजनेस करने के लिए वो इंटरेस्टेड, ऐसे लोगों को आप कंज्यूमर, यूजर अपनी दोस्ती पक्की रखो। ध्यान रखो, आपका कोई व्यक्ति मना करता है तो उससे रिलेशन खराब नहीं करने। भाई तू तो हमारा लेमोजी यूज करता है, दैट्स ऑल, बात करो। अब कई लोग एक चाय, एक लेमोजी, एक पेस्ट के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक चाय पता नहीं आपको कब विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर दे जाए आपके लिए। उसको रिजल्ट मिल गया, पता नहीं किसका रेफरेंस दे दे, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है यार, आप देखता करो उस व्यक्ति को। अब चूंकि उसने फोन करा कि बहुत बढ़िया चीज है, मैंने यूज करके देख ली, तू तो समझ लेना है, मतलब आपका काम। इसलिए यूजर को कभी हल्के में नहीं ले, चाहे वो एक पेज नहीं क्यों। ठीक है, और जो व्यक्ति को नीड है, और जितनी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी, कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना है, कमाना है, उसको आप ऐसे, तो ये कैसे समझ में आएगा, या उसकी बढ़िया तरीके से नीड फाइंड आउट और उसी के अकॉर्डिंग उसको समझना। हालांकि समय के साथ साथ चेंजेस भी होते हैं, यूजर नेटवर्कर भी बन जाता है, नेटवर्कर कंज्यूमर भी बन जाता है, तो उसकी एक्सचेंज ऑफर में आपको अपनी टांग नहीं अड़ाना, जो उसको करना है। ठीक है, हमारे इस बिजनेस में अपरिचित लोगों का बहुत महत्व है। स्ट्रेंजर समझ गए, स्ट्रेंजर जो आपको ऑन द वे मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे है, एटीएम की लाइन में है, बिजली का बिल भर रहे हैं, कहीं शादी में गए, या किसी ने आपसे एड्रेस पूछ लिया, या किसी को आपने लिफ्ट दे दी। यहाँ पे एक बंदा है, कोई भी अकेला देख लेता है, वो बहुत अच्छा लड़का खड़ा, पढ़ा लिखा, तो खुद जान करके धीरे कर लेता है, जैसे ही वो बोलता ही हाँ आ जाए, ये स्ट्रेंजर हमारे बिजनेस में बहुत काम का व्यक्ति है। स्ट्रेंजर मतलब नया व्यक्ति, क्योंकि पुराना व्यक्ति जो है वो हमको पहचानता है, हो सकता है कि हमारे साथ जब वो चट्टी का दोस्त हो, तो उसको जब हाई लेवल की बातें बताएंगे तो हाई लेवल की बातें नजर आएगी, इसके साथ तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। नया व्यक्ति जो है वो आपको नए तरीके से मिलता है और आपकी सारी बातों को सीरियसली, और आपको ऐसे बहुत मौके मिलते हैं। आप किसी भी दिन आजमा के देख लेना, इंदौर के कोई से भी बैंक में चले जाना, आप 10, 11, 12 लोग कभी भी आजमा के देख, आप जाना वहां पे और आप देखना, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो घर से निकला ही है बैंक का काम करने के लिए, वो आपसे पेन मांगता मिलेगा, है या नहीं? पढ़ा लिखा है, घर से निकले इसलिए है कि मेरे को बैंक का काम करना है, भैया पेन है, बस पेन उसने मांगा, हो गया काम, आप उससे बातचीत चालू कर सकते। इसलिए हमेशा नए नए व्यक्ति से संपर्क करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंजर होते हैं,
सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि वो ना भी करते तो अपने को कोई फर्क नहीं है या नहीं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे नए का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नए मतलब स्ट्रेंजर। अरे यदि आपने 500 की लिस्ट बनाई है, पुराने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो शुरू के जो 5-25 लोगों से मिले ना, बस वही घूमते रहते, कंटिन्यूअस उसके आगे पीछे ही घूमते रहते। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद उन 25 लोगों से शादी हो जाती है, क्योंकि 7 की जगह 700 फेरे लगा दिए, तो वो फिर वो 7 जन्मों का बंधन हो जाता है, वो छूटी नहीं होता। तो नए मतलब आपके लिस्ट में जो लोग हैं, तो 25 के अलावा भी दुनिया है भाई, आप उनसे संपर्क करो। तो नए मतलब स्ट्रेंजर भी और आपकी लिस्ट के छूटे हुए व्यक्ति, अनकवर्ड व्यक्ति। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे लोगों के रिलेशन खराब होते हैं। फिर उसके बाद लोगों को फॉलोअप कैसे देना, इसमें भी अपन बात कर ले। किसी को 1 मिनट वाला ब्रेक तो नहीं चाहिए, 1 मिनट वाला, वैसे बात 15-20 मिनट की बची है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो नहीं किसी को कंटिन्यू करें? हेलो, यस सर। मात्र 15-20 मिनट सही रीति से फॉलोअप देना है। अब फॉलोअप की सही रीति क्या है? आज आपने किसी को समझाया, ठीक है, समझ लेना इस बारीकी को। इसमें मिस्टेक से कई लोगों के रिलेशन खराब हो जाते हैं। फॉलोअप देना एक अलग चीज है और पीछे पड़ना एक अलग चीज। आज यदि आपने किसी को समझाया और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद आपने फोन कर दिया, हाँ क्या सोचा, क्या होगा? प्रॉस्पेक्ट आपकी इमेज आएगी कि आप उसके पीछे पड़े, है ना? उसका भी एक समय होता है, ठीक है? क्या उसका तरीका है? 24 घंटे एक दिन, दूसरा दिन 24 घंटे, ठीक है, और तीसरा दिन 24 घंटे का एक दिन होता है। तो मेरी तरफ से जो आप लोगों को जो सजेशन है, जो राय है, वो ये कि आज जिसको व्यवस्थित तरीके से आपने डीएक्सएन समझाया है, कृपया करके पहले 2 दिन में 48 आवर्स में उसको फॉलोअप देने का प्रयास। कुछ बात समझ में आ रही है? आदमी समझ के जाता है तो यही बोलता है ना, ठीक है मैं बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आज वो सब देख लेता हूँ वेबसाइट वगैरह, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? और व्यक्ति तुरंत ये गलती करता, अगले दिन ही सुबह सुबह फोन लगा देता, क्या हुआ, कुछ देखा क्या? ये बहुत बड़ी गलती। फर्स्ट जो पहले 2 दिन है उसमें फॉलोअप नहीं देना है, ठीक है? अब ये तीसरे दिन यहां पे एक बहुत लाइट कॉल आप उसको मार सकते हो यदि उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। तीसरे दिन कोई बता सकता है कि तीसरे दिन अपन ने इसको क्यों नहीं खाली जाने दे रहा है? कोई बता सकता है? भूल जाएगा। ये बड़े वैज्ञानिक लोग बोलते हैं रूल ऑफ 72। कोई भी व्यक्ति किसी नई चीज को देखता समझता है तो 72 घंटे तक उसके दिमाग में वो चीज बनी रही। जैसे आज की मीटिंग में क्या हुआ, ये गुरुवार को सब भूल जाएगा, ठीक है? तो तीसरे दिन आपको एक लाइट कॉल उसको करना है, और भाई क्या हाल चाल है, नॉर्मल बात, उसकी तरफ से ही रिस्पांस आ जाएगा, हाँ यार मैं वो देख नहीं पाया यार तुम्हारा डॉक्टर, ठीक है कोई बात नहीं, जब टाइम मिले देख ले, बस इतना, बस सिंपल। हैंडल विद क्या बोलते हैं, केयर। आपका पहला फॉलोअप होगा तीसरे 24 घंटे, और दूसरा फॉलोअप कब होगा, जब आपकी आपस में जो बातचीत हुई है। कि मैं एक काम करता हूं, मंडे मेरे पास टाइम है, फिर मैं वो वेबसाइट वगैरह देख के तुमको बताता हूं। तो जो मंडे बोला है वो मंडे को मत लगाना,
एक आध 2 दिन और छोड़ देना, उसके बाद होगा आपका दूसरा फॉलोअप। समझ में आ रही बात? ठीक है, फर्स्ट 48 आवर्स में फॉलोअप नहीं देना है, भूल के भी जैसे ही किया तो आपकी इमेज ये पड़ जाएगी कि ये तो साला पीछे। आप उसको थोड़ा ढील तो मौका तो दो। अरे भले ही घर में अभी बढ़िया घी तर में बाफले बने, एकदम से पूरा बाफला निकल लोगे क्या? है ना, एकदम से वो नहीं कर। पहला फॉलोअप तीसरे 24 घंटे में, फिर उसके बाद जैसी बात हुई, और फिर तीसरा फाइनल फॉलोअप। इसमें बहुत गैप दे सकते हो आप, 15 दिन का, 20 दिन का, इसमें आप बहुत बढ़िया गैप दे सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कैसी आपकी बातचीतें चल रही। ठीक है, ये 3 फॉलोअप देने के बाद ये बहुत है, इतना पर्याप्त सही है भाई, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने समझाया है वो खुद समझदार है भाई, उसको भी अपना अच्छा बुरा सब समझता है। हो सकता है कि इस टाइप का काम करके वो छोड़ चुका हो, आपने अच्छे से समझा दिया। पहला तो आपका वही हो गया ना, पहली विजिट, फिर उसके बाद आपने एक फॉलोअप दे दिया, फिर उसकी सहमति, उसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से दूसरा दे दिया, और फाइनल तीसरा, बस बात खत्म। अब इसमें कोई जल्दबाजी मत बताना, सर मेरे सोम मंगल बुध को लगा 3 फॉलोअप दे दिए, बस बात खत्म। ऐसा नहीं, ये ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो इससे, ऐसा करने से मैसेज ये जाएगा कि आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे। और जब भी मिलो, इस 3 फॉलोअप के दौरान, हो सकता है कि आपका उससे आए दिन मिलना रहता हो, आपके आसपास रहता हो, दोस्त यार हो, जो भी हो, इस 3 फॉलोअप के दौरान जब भी मिलो तो डीएक्शन, ये गलती मत करना, क्योंकि डीएक्शन करेंगे तो वो नो डीएक्शन करेंगे। उसको अपना पर्याप्त समय लेने दो, ठीक है। और आपको जज करना है कि इस 3 फॉलोअप के दौरान उसकी क्या एक्शन है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। यदि वो सीरियसली ले रहा है इस चीज को, तो आप ये लिख के रख लो कि वो इस 1, 2, 3 फॉलोअप के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप, ठीक है साहब। यहाँ पे कोई किसी को कष्ट, अभी तो एक ही कष्ट है कि कितनी देर में खत्म होगी, बस 15-1 मिनट में लंच आएगा, ठीक है। ये है सही रीति फॉलोअप की, पीछे नहीं पड़ना है, रिलेशन खराब नहीं करना है। यदि आपका अपना सबसे अजीज व्यक्ति मना कर दे तो बुरा नहीं मानना है, उसके सुख दुख के जो रिलेशन है वो खराब नहीं करना है, नहीं करना कोई बात नहीं, किसी के नसीब में ही नहीं है तो आप क्या करते, लेकिन ये शब्दों में उसको बोलना मत कि तेरे नसीब में ही, ठीक है। अब आप लोग बताइए मेरे को सोच के, क्योंकि आपको फिर मैं ही बोल रहा हूँ तो कुछ आपको, अब यदि इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करें? बिल्कुल साहब, आपके हिसाब से मैंने बात फॉलो कर दी, 24 घंटे 48 घंटे तक फॉलोअप नहीं दिया, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलोअप किया, नहीं हुआ कन्वर्ट, फिर क्या करोगे? बोलो। क्या करेंगे यदि 3 फॉलोअप में कन्वर्ट नहीं हुआ तो? है जी, उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, ये एक चीज हो गई, बहुत बढ़िया गुजर। और अपने समझाने में कभी तो नहीं रही, ये बहुत बड़ी बात नहीं अपन उससे पूछेंगे कोई, आप क्या स्टेप लोगे उसके बाद? नहीं हुआ कन्वर्ट, फिर क्या स्टेप लोगे? मेरा सवाल ये है। तो समझ नहीं आया क्या तो कहाँ तकलीफ आ रही समझ। हाँ, ये आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगी क्या प्रॉब्लम है। वेरी, हाँ जी, नेक्स्ट। चलो मेरे हिसाब से अपन वही करेंगे जो किसी जमाने में किसी
पिक्चर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी कौन सा गाना था? तेरा पीछा ना। लेकिन डायरेक्टली नहीं भाई, रिलेशन खराब हो जाएंगे। कैसा चलेगा फिर? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे गोल करते हुए दिख रहा है आपको कोई? लेकिन कैसा गोल कर रहा है? रिवर्स। वो ऐसे जा रहा था सही डायरेक्शन में, उसको 4-5 लोगों ने घेर लिया। हमने कहा ठीक है, वो पलटा और रिवर्स की खेती को। ये इनडायरेक्ट फॉलोअप में बहुत जबरदस्त दम है भाई। इट कैन गिव ए डायरेक्ट रिजल्ट। अपने को अपनी मर्यादा, अपनी सभ्यता, शालीनता, अपने रिलेशन सब कुछ मेंटेन करते हुए वो गाना गाना है जो धर्मेंद्र ने गाया था। ठीक है। इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसा मतलब कि जब देख लिया आपने कि सारी कोशिश कर ली है, इवन आफ्टर दैट वो कन्वर्सन नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे मुलाकात बंद मत करो, मुंह मत सुझाओ, मुंह नहीं सुझाना, बढ़िया और स्माइलिंग फेस के साथ। और इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब ये है कि उससे मिलो जरूर, लेकिन रिएक्शन की बात मत। मिलो जरूर लेकिन रिएक्शन की बात मत करो, और फ्रीक्वेंटली मुलाकात करो। ये चैलेंज देता हूं मैं, तीसरी से चौथी मुलाकात में बोलेगा क्यों तेरी रिएक्शन किसी चल रही। और उस समय वो आपको आंटी करने वाले प्रवृत्ति वाला बन जाना है। इसलिए नहीं बोलना, आंटी कर लो, अपनी भावनाएं आंटी कर लो। ये तो लोग जैसे उसने बोला वो रिएक्शन कैसे चली, हाँ तेरे को बता दो था, सारा समझता नहीं है तुमको, हत्या हो। अभी ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर ली हमने। ऐसी सिचुएशन में जब आपने इनडायरेक्ट फॉलोअप देना चालू कर दिया, एंड नो टॉकिंग अबाउट रिएक्शन बिजनेस, और वो यदि आगे, क्योंकि पेट दर्द होएगा उसको, ये ध्यान रखो। क्योंकि होता क्या है, जो सेल्स लाइन में रहता है ना, तो उसकी छाप पड़ जाती है। जैसे हमारा डीएक्सएम में एक हमारा डेप्सन फार्मा में बहुत फेमस प्रोडक्ट रहता है क्लीन ओडर। कई लोगों ने नाम, मतलब मेरा जो नंबर सेव किया क्लीन ओडर के नाम से कहा, हमारी छाप पड़ जाती। तो जब आप उससे रिएक्शन की बात नहीं करोगे, आप सिर्फ मिलोगे और जो उसका इंटरेस्ट है उसी टॉपिक पे बात करोगे। उसका इंटरेस्ट है नरेंद्र मोदी, उसी पे ही बात करोगे। तो जो भी आपने किया वो ऑटोमेटिक उसके सामने आ जाए। जैसे ही आप मिलोगे, अच्छा एक लेफ्ट की वाला, लेकिन आप बोलना, ठीक है, आप बोले ठीक है, बोलने दो। और यदि वो ऐसा बोलता है और तेरा रिएक्शन कैसा चल रहा है, तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? सिंपल, अरे छोड़ना है यार, तू तो अपनी बात करना है। सही है संजय जी? नहीं, अपने को रिएक्शन अवॉइड करने का, यही इनडायरेक्ट फॉलोअप की नीति बता रहा हूँ। उसकी अभी क्या है, थोड़ी सी गैस बनी, थोड़ी और ज्यादा तो बन जाती है ना। आपने बड़ा प्रॉपर फॉलोअप किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी थोड़ा सा उसको डील दे दी, नहीं हुआ कन्वर्शन, फिर इनडायरेक्ट फॉलोअप देना चालू करा। डोंट टॉक अबाउट रिएक्शन बिजनेस, छोड़ दो, ठीक है। फिर जब वो सबसे पहली बार उसको जब पेट में मरोड़ उठेगी, और क्या तेरा रिएक्शन कैसे चल रहा है, अरे छोड़ना अपनी बात करते हैं, हाँ क्या हुआ, फिर रूस में सपोर्ट कर रहा है क्या मोदी, तो उसको फिर और उसकी मरोड़ बनेगी। तो रिएक्शन की बात नहीं करो, हाँ पूरी गैस। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये भी एक प्राकृतिक, इसके पीछे जाओ वो चीज अपने से दूर भाग, उसको दो एक बार आप अवॉइड, तो ये मुझसे बोलो छोड़ना यार, अपनी तेरी मेरी दोस्ती के बीच में रिएक्शन कहां से आ गई? जो वो बोलने वाला है ना, वो आप बोलो उसको, तो उसको बड़ा सुकून महसूस होगा। छोड़ना यार, अब कहाँ रिएक्शन, अपनी मैं तेरे से मिलने आया, फिर तो आप रिएक्शन की बात मत करना, अपन बोलो। उसको बहुत भयंकर तकलीफ होगी कि यार ये क्या है यार। और जब वो वर्बली यदि बोलता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं लोग,
यार तूने तो यार उसके बाद से डीएक्सएन की बात करना ही बंद कर दिया, तेरे को बुरा तो नहीं लगा? लोग बोलते हैं कि उसके बाद से डीएक्सएन की बात करनी तूने बंद कर दी, तेरे को बुरा तो नहीं लगा? तो बोलो, हमारे यहाँ ये संस्कार है, कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना। ये जवाब दो, मैं बता रहा हूं आपको, वो शर्मिंदा हो जाएगा समझने की, इसको आजमा के देखना इनडायरेक्ट। लेकिन किसी भी सूरत में अपने रिलेशन खराब नहीं करना है, भले ही वो कन्वर्ट ना हो। और ये इनडायरेक्ट फॉलोअप की उम्र क्या है, कब तक चलता रहेगा ये? जब तक वो जिंदा है, खत्म हो गई, सिंपल। कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेम प्यार से सारा काम। दूसरा, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि खुद तो बहुत बढ़िया परफेक्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने ग्रुप को इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये खुद भी आत्मनिर्भर होने का बिजनेस है और अपने से जुड़े सभी लोगों को आत्मनिर्भर करने का। इसीलिए आप लोगों को बार बार मीटिंग में कॉल किया जाता है कि प्लीज आइए और अपने आप को सेल्फ डिपेंड, और यही प्रोसेस आप देखिए। ये ईश्वर की कृपा है, मेरे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति आपको बैसाखी लिए हुए नहीं मिले, थैंक्स टू गॉड। सब एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, यही कर। सिर्फ समस्या ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, सबसे महंगाई तो समस्या है, महंगाई से बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हम लोग अपनी इनकम, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। और इस वाले पॉइंट पे जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं वो बहुत जद्दोजहद करते हैं, जूझते हैं। वो अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं 1000 रुपए तो बढ़ा दे, तो एम्प्लॉयर बोलता है तू मेरा ये काम तो कर दे, तो ना वो उसका काम करता है ना वो उसका काम करता है, चल रही है गाड़ी, है ना? तो यहाँ पे जरूरत है इस बात की कि हम अपनी इनकम को, सोर्सेस ऑफ इनकम जो आप देखो, आपके धन जाने के यानी खर्चे के कई रास्ते हैं, खर्चे के कई रास्ते हैं। बिजली का बिल, खाने का बिल, कपड़े लत्ते, दवाई, बच्चों की फीस, तमाम आप देखो 10-15 रास्ते हैं पैसे जाने, है या नहीं? है या नहीं? है ना? तो पैसे जाने के 10-15 रास्ते हैं। ईमानदारी से बताना, पैसे आने के कितने रास्ते? एक भी? एक। ज्यादातर यही मिलेगा। ये $1 मिलियन पॉइंट है, जबकि लेने से पहले इसको अच्छे से समझ लो। पैसे जाने के हर व्यक्ति के साथ में 10-15 रास्ते हैं, लेकिन पैसे आने के मैक्सिमम लोगों के साथ में आने का रास्ता, यदि आप पैसे आने के रास्ते यदि बढ़ा दोगे तो आपके क्या बाल झड़ जाएंगे? टकले हो जाओगे क्या? वो उधर से ही पैसा आ रहा, मेरे सारे बाल झड़ गए, ऐसा हो गया क्या? मतलब घाटा क्या हो? ये इनकम बढ़ाने के रास्ते। और एक और चीज, मान लो किसी का एक्सपेंस, घर का एक्सपेंस 25,000 रुपए, ठीक है? किसी के घर का एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस आ गए, है ना? 25,000 रुपए, उसकी आवक भी 25,000 के आसपास, 28,000 है या 27 ऐसी आसपास। आप देखना वो हमेशा टेंशन लाल बना रहेगा। जितना लेवेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को टेंशन की, इतना टेंशन तो मिलेगा, क्योंकि जितने खर्चे हैं उतनी इनकम। तो वो 30 दिन ये सोचता रहता कि ये महीना तो निकल गया, अगले महीने क्या करेगा। और ऐसे में कोई एक आध बम फोड़ दिया गृह मंत्री ने कि मेरे को ये चाहिए, और ठीक है। अब आप ये सोचो, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है या नहीं कि खर्चा 25,000 है, इनकम भी 25,000 के आसपास है, तो आदमी टेंशन लाल है या नहीं? है ना? अब आप सोचो, यदि आपने आवक का एक रास्ता और खोल लिया डीएक्सएन के रूप में, जो वर्ल्ड का बेस्ट रास्ता है, और आपकी इनकम हो गई
50,000, तब फीलिंग क्या रहेगी? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे। और वाइफ को बोलेंगे ये क्या 1,000 की साड़ी कब तक पहनोगे? आज अपन 2,000 वाली लाए। फिर देखो आप उस दिन हलवा नहीं बने तो चैलेंज देता हूँ, हलवा खाओगे ना, बहुत दिन से बना नहीं है। सारी चीजें बदल जाएगी, घर का माहौल बदल जाएगा। वर्षों के बाद आपको गृह मंत्री से ये सुनने को मिलेगा कितने अच्छे हो तुम। अब तुम वाइफ का मुंह मत सुनो। सीधी सी बात है। वो बोलते हैं ना कि दूसरे की लकीर मिटाने की बजाय अपनी लकीर बढ़ा लो। तो ये तो तय है, कांग्रेस आए या बीजेपी, महंगाई तो बढ़ेगी। राहुल गांधी आए या मोदी, महंगाई तो अब क्या कह सकते हैं अपन? कुछ नहीं कर सकते महंगाई को लेकर। तो अपनी इनकम की लकीर बढ़ा लेना। और आज हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए, सब लोगों ने अपना अपना संडे कुर्बान किस लिए किया? लकीर बढ़ाने के लिए। लकीर कौन सी वाली? इनकम की। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हैं? यस। मजा नहीं आया? अब एक्चुअल में क्या होता है, बस ये पिक्चर का आखिरी दूसरा सीन चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मैंने फाइंड आउट किया, हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर ये ना बैठता हो, कंडीशन अपना है। हम लोगों में कहीं ना कहीं वो जोश और उत्साह बहुत सारे, हो सकता है मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं, या ना। मैंने तो ये ऑब्जर्व, क्योंकि क्या है, कोई आदमी है एक ही काम वो 10, 15, 20 साल से करे जा रहा है, तो बिल्कुल वो टट्टू की तरह हो गया। रोज सुबह निकलता है तो वही चलता है। उसका मतलब जो बोलते हैं ना चार, जो मक्खन, जो जोश है, वो साला कहीं गुम हो गया। इसलिए हमको वो इनकम बढ़ाने में वो जो जोश, वो जो उत्साह कि यस मेरे को करना। यदि वाकई में किसी की पूंछ में आग लगी, मतलब समझ गए ना, तो वो ये जरूर बोलेगा, बोले सर ये चीज है ना हर महीने होना, ये जो आज हो, ये उस आग का इंडिकेशन। तो क्या है, उस जोश को, उस उत्साह, उस उमंग को, मेरी सबसे आपके अच्छे के लिए दरख्वास्त है कि अपने उस जोश उत्साह को कभी मरने मत दो, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो कहते हैं ना आजकल वो चलता है कि जिंदा हो तो लगना भी चाहिए कि जिंदा हो, ये शेरो शायरी चाहिए। कभी भी गीली बारूद बनने का ही नहीं अपने, चाहे कुछ भी हो। ऐसी बारूद होना अत्यंत ज्वलनशील, क्या पड़ोस में यदि माचिस का काम करने वाले का भी काम मकान हो तो याद लग जाए, ऐसा होना चाहिए। इतनी जबरदस्त आग का। और एक ये बहुत अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो होता है नॉलेज, ठीक है, पहली स्टेप, फिर होता है एक्शन, उसके बाद रिजल्ट आता है ना। ये सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाने से आदमी फिट फाट करता है। कौन नहीं जानता ये नॉलेज सभी के पास। किसको नहीं है? सभी को है ना। लेकिन जाते कितने लोग? एक मई से जाऊंगा, जाते कितने लोग? वो जो रिजल्ट कह लो या सक्सेस कह लो, आप समझ रहे हो? ज्ञानी तो सब है, सबको ज्ञान है ना, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन एक्शन कितने लोग लेते? तो सबसे पहले तो ज्ञानी लोगों को अलग हटाओ जो एक्शन ही नहीं लेते। अब जो लोग एक्शन लेते हैं उनमें से भी किसी को रिजल्ट मिलता है, यानी कि सक्सेस मिलती है, किसी को नहीं मिलती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहली बात तो वो हो गई ज्ञानी आदमी, जिसको मालूम सब है लेकिन करता कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा आदमी कर तो रहा है लेकिन उसमें भी बाइफर्केशन हो गया, एक को सक्सेस मिल रही, रिजल्ट मिल रहा है, एक को
नहीं मिल रहा। तो जिसको नहीं मिल रहा उसके पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट कई कारण हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या है? एक्शन और रिजल्ट या सक्सेस के बीच में देयर आर मेनी पॉइंट्स, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जिसको सक्सेस नहीं मिल रही है काम करने के बाद भी, वो कारण है व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ नॉलेज भी है, करना चाहता भी है ना, लेकिन मैंने बहुत सारे बहुत अच्छे लोग जो हमारे ग्रुप में थे, बिकॉज ऑफ दिस नॉन रेगुलरिटी वो लोग जो है कहीं गुम। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजात, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े। आप कभी मांडव वगैरह घूमने जाएंगे कहीं ऐसे किले देखने, वहां पे देखना एक जगह पत्थर पे वो पानी की बूंद गिर रही, वो गड्ढा हो। सोचो आप रेगुलरिटी का पावर सोचो, एक पानी की बूंद पत्थर में निशान पाड़ देती, छेद कर देती, सिर्फ एक ही चीज की वजह से, सिर्फ एक चीज। वो चीज क्या है? यदि आप एक व्यक्ति भी रोज मिल रहे हैं तो फिर रोज होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सक्सेसफुल। लोएस्ट सबसे मिनिमम टारगेट बता रहा हूं, एक व्यक्ति, क्योंकि इससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधा व्यक्ति तो कोई होता नहीं, मैं एक चौथाई व्यक्ति से मिलूंगा, होता है क्या? तो वो रेगुलर होना चाहिए। तो इसलिए साहब वक्त बहुत कम है, ठीक है, अभी की मीटिंग का नहीं, जीवन जिंदगी का। तो अपने को बहुत फटाफट डिसीजन लेना होगा और फिर उसके बाद आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि आपको इस बिजनेस से कितना। अभी किसी के दिमाग में क्या आ रहा है, कोई फिगर आ रहा है तो बताइए, कितना कमाना है इस बिजनेस से? 1 लाख। 1 लाख। और बोलिए भाई। अभी ये 3 ऑप्शन दिए आपको, जो इसमें से कौन सा समझ में आ रहा है? 1 लाख रुपए, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप जितनी जल्दी हो सके अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए कि मैं इससे 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, उसकी प्लानिंग क्या है, ठीक है? प्लान कीजिए। अब यहाँ पे, और वो यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। अब यहाँ पे एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं समझता हूँ शायद आज की मीटिंग का सबसे संवेदनशील पॉइंट यही जो है आपकी मिलेगा कि ये जो पॉजिटिविटी है ना, यदि आप चलो 1 लाख को हटाओ, ये आप 50,000 पे पहुंच गए, 2 साल 3 साल 4 साल, है ना, 5 साल में पहुंच गए 50,000, ठीक है? तो आप पिछले 15, 20, 25 साल में काम करके तो नहीं पहुंचे थे 50,000। और यदि यहाँ पे आप पहुंच गए, ब्यूटी है कि नहीं है कि जिस अमाउंट पे आप 20-25 साल में नहीं पहुंच पाए, आज आप 5 साल में पहुंच गए सिस्टम को फॉलो करके, है कि नहीं ब्यूटी? लेकिन क्या है, लोगों को इससे ही पेट पे मरोड़ उठने लगती है। ये फिर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हिडन पॉइंट्स, पर्दे के पीछे की बात, कि किसी को ये बताओ कि तुम 5 साल में 50,000 या 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हो इस तरीके से चल के, तो वो व्यक्ति को यही चीज जो है मिर्गी उल्टी दस्त एक साथ करवा देती है। बोले साला बेवकूफ समझता मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं आज तक 25,000 पे नहीं पहुंचा, ये मेरे को 5 साल में 50,000 पे पहुंचा रहा है, पागल हो गया है। ये होता है बहुत हिडन पॉइंट। तो आपको उसको ये लॉजिक, यहाँ पे कोई झूठ सच नहीं है, कोई जादू वादू नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 5 साल में आप पहुंच सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहुंचोगे, ये डिपेंड करेगा आप कैसा काम करते हैं, आप कितना टर्नओवर करते हैं, ठीक है?
लेकिन आप क्यों पहुंच सकते हो इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लास्ट मीटिंग में भी मैंने डिस्कस किया था। उसके पीछे लॉजिक है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसी का ही भाई, उसी का ही दूसरा पहलू है पावर ऑफ माउथ। बस ये अंतिम 2-3 स्लाइड पे गौर कर लीजिएगा सब लोग। किसी को पानी का एक घूंट मारना है तो मार लो। सबसे सॉलिड पॉइंट ये आपको मार्केट में इसका जवाब देना पड़ेगा। दोनों लगभग एक ही चीज है, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसकी वजह से ही आप 5 साल के अंदर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पे पहुंच सकते हो। संभावना क्यों है? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको जैसा बताया है कि 1 से 31 तारीख का महीना है, ठीक है। रोज 1 तारीख से शुरू करता हूं मैं 1 रुपया से, रोज आपको डबल करके देता हूं। 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपये, 3 तारीख को 4 रुपये, 4 तारीख को 8 रुपये, फिर 16, फिर 32। तो जिसने पिछली मीटिंग में ये चीज नहीं देखी है, जिसको नहीं मालूम है, उसके हिसाब से 31 तारीख को हम क्या अमाउंट देंगे आप? जल्दी से बताओ, टाइम जा रहा है जी। 3 से 4 करोड़। ये बात प्रोसेस समझ में आई? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। 1 से 31 तारीख का महीना है। हर रोज में 1 रुपए से चालू किया, आपको हर रोज डबल करके दे रहा हूँ। 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 16 रुपए, फिर 32 रुपए, 64 रुपए, ऐसा। तो 31 तारीख को सीमा मैडम क्या आएगा आपके हिसाब से अंदाज? सर ने 3-4 करोड़ रुपए बोला। कुछ भी अमाउंट बता दीजिए, मेरे को ही देना, आपको थोड़ी देना। 1 करोड़, ठीक है। और मेरी बात इस पे आप मानिएगा, आप घर पे जाके कागज पे आप इसको करिए। तो प्रैक्टिकली बता दूं, 15-16 तारीख जैसी आप कैलकुलेट करोगे, 15-16 तारीख तक या तो कागज वागज फाड़ के फेंक दोगे, 2-4 गालियां मेरे को दे, लेकिन करना जरूर, क्योंकि ये सेम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, सेम रिएक्शन बिजनेस में लागू होती है। शुरू के कुछ महीने आपको ऐसा लगेगा पैसा नहीं आ रहा, और उसके बाद में आर्थिक विस्फोट होता है। ये अमाउंट 31 तारीख को हो जाता है 1 अरब 7 करोड़। 1 अरब 7 करोड़। दिस इज द लॉजिकल रीजन कि क्यों आप 5 साल में इतने अमाउंट पे पहुंच सकते। इसका मैंने वीडियो भी शेयर करा, देखा नहीं होगा, अब फिर कर पावर ऑफ। कैसे पहुंच जाओगे 1 लाख रुपए? ये एक व्यक्ति जिसको चाय से रिजल्ट, तो क्या होगा? 2 को रिजल्ट, 1 के 4 को रिजल्ट। समझ में आया? 5 साल में क्यों 25-50 हजार 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद किसी के सगा भाई, जो मैंने आपको बताया, पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी। प्लीज पे अटेंशन, सीरियसली। कौन दिख रहा है स्क्रीन पे? जो सीधा ही बड़ा तो छालता है ना, और गुरु कृपा दिख रहा है। इन दोनों का किसी का स्टार प्लस जी न्यूज किसी पे ऐड आया है क्या? कभी आया है? फिर कैसे फेमस हो गया? हम लोगों ने करा ना फेमस। बोलो साधना मैडम आप कहाँ से आए? बोले यूपी से। अरे सराफे गए कि नहीं? ये कहाँ है? ये वहाँ है। वहाँ पे आप जाना ना तो जोशी दही बड़ी जरूर। क्यों? और वो चलता, ये यूपी से आई हैं। मैंने इनको बताया, ये गई तो देख क्या, ये 50 को और ले, वो 50-500 को ले गए, और अपन सब लोग करोड़पति बने। क्या अपन करोड़पति नहीं बने? जोशी दही बड़े जरूर बन गया हो। ये गुरु कृपा। इसके ऑल 30 डेज वर्किंग डेज ऐसी लाइन लगती है जैसे फ्री में बांट रहा हूं। हालांकि अभी भी यही से आएगा। ये फेमस कैसे हुआ? हमने बनाया ना। उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होता।
निस्वार्थ सेवा में किसी को कष्ट नहीं होता। जोशी दही पड़े जरूर जाना, छप्पन जरूर जाना, वहां जरूर जाना, है ना। यहाँ से सलवार सूट अच्छे मिलते हैं, वहां से साड़ी अच्छी मिलती है। जिसको भी पार्लर का काम हो, वो कालानी नगर में दर्पण पार्लर में जाए, है ना। ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने हमको ये इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया है छप्पन गुप्ता, इंटरनेशनल लेवल। इसके पीछे भी कोई एडवर्टाइजमेंट का हाथ नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार अपने बिजनेस में जैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? एडवर्टाइजमेंट किया। उनसे ये बात करें, ठीक है। पुरानी याद ताजा कर दें। ये 3 पिक्चर, पंडित जी आइए, ये 3 पिक्चर को याद करो, पुराना जमाना। नदिया के पार, बहुत अच्छा है, आपको क्लू दे रहा हूं, लोगों से डिस्कस करना। नदिया के पार गीत गाता चल और जय संतोष, तूफानी रिकॉर्ड करा था कि नहीं? बहुत $1 मिलियन पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। जो भी आपसे बहस करे एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, उसको मोगली से सुना है। शुक्रवार करना चालू कर दिया था, नवीन चित्रा में कई साल तक चलती रही। कई साल तक चल रही, इसलिए आपको अवगत। अभी आप ये जो पब्लिसिटी की बात कर रहे हो, अभी आप रिसेंटली अगर देखोगे, हाँ रुक जा, ठीक है, अभी से इसकी बात है, एकदम मतलब 10वीं क्लास में। ये है ना, ये वाकई में आज अभी भी कभी आप इसको दोबारा देखो, आप देखो कितनी नीट एंड क्लीन पिक्चर है, और मजा आता है आपको देखने में, ऐसा नहीं लगेगा कि बोरियत हो। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि जो लोग बोलते हैं कि अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, अपने इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, और सर आपका कलर इतना डार्क है, इसमें कैसे ले जाऊं लोगों से मिलवाने, कोई चीज मायने नहीं रखता, कोई नहीं। हाँ बोलते हैं मैडम मेरे को भी, अरे सर अब मैं कैसे मिलवाऊँ, है ना, थोड़ा बहुत अच्छा है, हमें ये देखना काजल की नहीं लगाई, है ना। और लेटेस्ट एग्जाम्पल यही कह रहे थे ना, काश्मीर फाइल्स, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होनी थी, कुछ विशेष तत्वों ने, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई इसका अच्छे लेवल पे प्रमोशन नहीं। हम हिंदुस्तानियों का ये पावर है कि इस पिक्चर को बिना किसी के सपोर्ट के ऐतिहासिक सफलता दी। अब जवाब दे सकते हो लोगों को इस बात का कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आता हमारे बिजनेस, कैसे करें एडवर्टाइजमेंट? अजी इससे ये प्रूव होता है। इससे क्या चीज प्रूव होती है? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पावर ऑफ विदाउट एडवर्टाइजिंग, इस सारी चीजें। ठीक है साहब, तो आप सभी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में। आप अपनी मन चाही इनकम करना, ईमानदारी से पड़ेगा काम, थोड़ा थोड़ा करो और रेगुलर करना। ये हो सकता है कि 2 साल बाद नहीं आए, 3 साल बाद आएगी, 3 साल बाद नहीं आए, 5 साल बाद आएगी, आएगी जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हर अच्छे काम में जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं, आप कुछ मत करो, घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम रखो। जो लोग बोलते हैं ना यार इस बिजनेस में बड़ा टेंशन मगजमारी होती है, उनके लिए मैं ये जवाब देता हूँ, आप अपने घर में पूजा पाठ रख लो, सुंदरकांड रख लो, जो रखना होगा, आप देखना उसमें भी चिक चिक कुछ ना कुछ तो होगा। जी डूल गया पता, अब उसी में महाभारत चालू करना था, सुंदरकांड हो गया। प्रॉब्लम होती है, होती कि नहीं मैडम, है ना। तुमको बोला था कि अगरबत्ती के साथ में माचिस लाना, तुम माचिस नहीं ला सकी, पता है ना, होता। तो हर अच्छे काम में प्रॉब्लम आती है, और डीएक्सएन के काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये
बहुत अच्छा काम है। इसलिए जय श्री कृष्णा को याद कर लेना। जय श्री कृष्णा ने क्या बोला था? हे पार्थ, तेरे हाथ में मैंने सिर्फ कोशिश दे रखी, बस तू वही कर, बाकी मुझे ये आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। और जैसी आप अपनी थॉट प्रोसेस रखोगे, हेलो, जैसी आप अपनी थॉट प्रोसेस रखोगे, आपके साथ ये होता रहेगा। आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रोज 1 घंटा यूट्यूब पे देखिए। आज आप सबसे पहली मीटिंग देखेंगे, यूट्यूब में डालिएगा द सीक्रेट इन हिंदी, SECRET, द सीक्रेट। आप देखिए, मात्र 1 घंटे की। जैसा आप अपना माइंड बनाएंगे, वैसा आपके साथ में होता चला जाएगा। पहली चीज, जिस किसी भी भगवान पे आस्था है उसको हम याद करते रहें। और दूसरा, वो विजुअलाइजेशन, जो यदि हमारे दिमाग में है 1 लाख का चेक, वो दिखना चाहिए। ये आया और बैंक में, ये विजुअलाइजेशन दिमाग में होना चाहिए, उस पर बिलीव करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को ही ग्रहण करता। ठीक है। और तीसरी चीज, 1 लाख कमाने के लिए जो आपको कर्म करना है सही तरीके से, सही दिशा में, वो आप करते रहिए। ये ईश्वर कृपा से चैलेंज देता हूं मैं, आप क्या वो सपना। तो मेरी इस बात पे सैकड़ों साल पहले, साइंस तो आज बोल रही है, सैकड़ों साल पहले गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने सील सिक्के लगा दिए हैं पहले से। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका मन, और जैसा आपका मन होगा वैसा आपका जीवन होगा। जो बात मैंने बोली है उसमें सीख, इसलिए मैं सभी से बोलता हूं। वो नो वाला पार्ट तो अपन कवर कर चुके हैं, नहीं करना कोई बात नहीं, दोस्ती पक्की है। लेकिन आप अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड को जबरदस्त पॉजिटिव बनाएं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं किसी को बोलता हूँ कि यार डीएक्शन अपन चलो मिलके काम करते हैं, डीएक्शन से लाख रुपए कमाएंगे, उसको सोचने में प्रॉब्लम है। बता, मेरे को तो ये सुन के तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इस आदमी को सोचने में टैक्स लगता है क्या? मैडम, यदि आज आप सोच लो कि मेरे को डीएक्शन से कमानी है 1 लाख, तो टैक्स लगेगा क्या? लोगों को सोचना साहब, ईश्वर पे विश्वास कभी मत खोइएगा। अपने इस काम पे, अपने उस सबसे बड़े शुभचिंतक पे, है ना, कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, पेशेंस रखना है, और सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, ईमानदारी से, इतने पेशेंस, इतने धैर्य के साथ में आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए।